नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद से घटी घटना यानी कि प्रियांशु हत्याकांड मामले पर लगातार आपकी नजर बनी हुई है और हम आपको उससे जुड़े तमाम अपडेट भी आपको देते रहे। आपको मालूम है कि इसके जो मुख्य आरोपी थे जीवन प्रसाद, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसे लेकर के औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार जीवन प्रसाद किस तरीके से डाल्टनगंज से रांची और उसके बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाकर के गिरफ्तार होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जहां पर इतने दिनों तक जीवन प्रसाद छुपा रहा और उसकी गिरफ्तारी से पहले जो खुलासे हुए, पुलिस को जो गुंजा के पास से मोबाइल बरामद हुआ, उसमें क्या कुछ ऐसा मिला जिसके बाद मुख्य आरोपी के तौर पर जीवन प्रसाद को शामिल किया गया। देखिए, जीवन प्रसाद कोई आम आदमी नहीं था। जीवन प्रसाद रसूख वाले आदमी थे और उनको लेकर के कई लोगों का ये मानना है, खास करके उनके क्षेत्र में यानी कि झारखंड के डाल्टनगंज क्षेत्र में, कि जीवन प्रसाद को फंसाया गया है। ये आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जीवन प्रसाद पर यह आरोप लगाया गया है कि वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम आज आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो सबूत थी, ऐसा कौन सा वो पुलिस के हाथ में दस्तावेज लगा था जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि इस पूरे खेल के पीछे जो है वो जीवन प्रसाद ही थे। देखिए, पुलिस ने कहा है कि गुंजा सिंह जो है उसका बयान सामने आया, उसने स्वीकार किया कि इसके पीछे, उसके पति की हत्या के पीछे वो साजिश में उसके फूफा यानी जीवन प्रसाद भी थे। शूटरों को उन्होंने ही भेजा था, शूटरों ने भी जीवन प्रसाद का नाम लिया और पुलिस ने जो बयान दिया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उन्होंने कहा कि जीवन प्रसाद ने इस बात की कबूलनामा किया है कि गुंजा सिंह के कहने पर ही वो भेजा था। अब सवाल यह है कि आखिरकार जीवन कुमार को फंसाने की बात की जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, या जीवन प्रसाद पर जो आरोप है वो कितना बड़ा आरोप है और उस पर वो कितने सालों तक सजा काट सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जीवन प्रसाद और गुंजा सिंह के रिश्ते को लेकर के जो चर्चा चली कि वो 15 सालों का रिश्ता रहा, 15 साल की उम्र से ही वो उनसे जुड़ी रही। उसके बाद एक मोबाइल फोन बरामद होता है पुलिस को। उस मोबाइल फोन में जीवन प्रसाद और गुंजा सिंह के बीच बातचीत का चैट जो है वो सामने आता है। उसमें कई बातें सामने, हालांकि कई पर्सनल बातें थी, कुछ फोटो तस्वीरें भी ऐसी थी जिसकी चर्चा जो है वो सामने आई है। साथ में ये कहा गया कि जीवन प्रसाद लगातार फोन कॉल भी करता था, बातचीत करता था। बातचीत करने के बाद एक लोभ कहिए अपनी भतीजे यानी गुंजा सिंह को ये कहने की कोशिश कर रहा था, 40 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, एक फ्लैट देने की बात कर रहा था। क्योंकि गुंजा सिंह उसकी बातों में आ जाती है, कई चीजें, कई तस्वीरें हैं जो उसके साथ शेयर करती हैं, पर्सनल डिटेल्स पर बात करती हैं, अश्लील बातें होती हैं चैट में, और कई चीजें जो पुलिस को मिलती है जानकारी। और उसी चैट के अनुसार ये पता चलता है कि जीवन प्रसाद कई दफा ये दबाव बना था कि बातचीत में परेशानी हो रही है तो इस तरीके के काम भी किया जा सकता है। जीवन प्रसाद ने पैसे की बात कही या नहीं कही, इस बात को लेकर के पुलिस के पास वो तमाम दस्तावेज हैं। चैट में क्या कुछ बातें हुई इसका खुलासा भी औरंगाबाद की पुलिस ने किया है। पुलिस ने कहा है कि जो मोबाइल फोन गुंजा के पास से दूसरा मोबाइल फोन बरामद हुआ था, उसमें साफ था कि इस फोन को भी उसके फूफा ने ही दिलवाया है। वहीं पर चैट में 40 लाख रुपए की बात कही गई, लाखों रुपए की बात के साथ साथ फ्लैट देने की बात कही गई, और यही कारण एक मुख्य बना कि जीवन प्रसाद भी इस पूरे हत्याकांड में जो है उसका मास्टर प्लान उसी का तैयार किया गया था, वही इसके पीछे मास्टरमाइंड था।